नमस्कार। हिंदी भक्ति साहित्य में एक ऐसा सूर्य भी है जिसकी रोशनी से आज भी हमारा साहित्य जगमगा रहा है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं महाकवि सूरदास की, कृष्ण भक्ति का शायद सबसे बड़ा नाम। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, फिर उनके जीवन और भक्ति को जानेंगे, उनकी प्रमुख काव्य कृतियों पर नजर डालेंगे, उनके काव्य की विशेषताओं को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे सूरदास की विरासत की। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, आखिर कौन थे सूरदास और भक्ति काव्य की दुनिया में उनकी जगह क्या थी? सूरदास को कहा जाता है एक सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब है कि वो ईश्वर के उस रूप को पूजते थे जो साकार है, जिसके गुण हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जो लीलाएं करता है। और सूरदास के लिए वो रूप थे भगवान श्री कृष्ण। चलिए अब उनके जीवन और भक्ति की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कैसा था उनका जीवन और वो कृष्ण भक्ति में इतने लीन कैसे हो गए? तो देखिए, जो जानकारी हमें मिलती है उसके हिसाब से उनका जन्म हुआ 1478 ईस्वी में दिल्ली के पास ही एक गांव है सीही। वहां पर उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा श्री नाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते हुए बीता और फिर 1583 में गोवर्धन में ही उन्होंने अपनी देह त्याग दी। अच्छा, सूरदास जी के बारे में एक सवाल हमेशा मन में आता है, क्या वो जन्म से ही देख नहीं सकते थे? ज्यादातर विद्वान तो यही मानते हैं, और अगर ये सच है तो सोचकर ये हैरानी होती है। मतलब ये बात उनके काव्य को और भी ज्यादा अद्भुत बना देती है। आप खुद सोचिए, एक इंसान जो दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, वो कृष्ण की लीलाओं का इतना सजीव, इतना जिंदा वर्णन कैसे कर सकता है? ये तो कमाल ही है। चलिए अब बात करते हैं उनके साहित्यिक खजाने की। आखिर सूरदास ने हमें कौन कौन सी महान रचनाएं दी हैं? देखिए, उनकी 3 रचनाएं सबसे ज्यादा मशहूर हैं, सूरसारावली, साहित्य लहरी और इन सब में सबसे ऊपर, सबसे खास है सूरसागर। सही मायनों में यही वो ग्रंथ है जिसने उन्हें अमर बना दिया। इसे कृष्ण भक्ति का एक अनमोल खजाना माना जाता है। तो भाई, सूरसागर में आखिर है क्या? इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर उनके मथुरा जाने तक की पूरी कहानी है, लेकिन इसकी असली आत्मा, इसकी जान बसती है कृष्ण की बाल लीलाओं में। उनका वो माखन चुराना, दोस्तों के साथ खेलना और माँ यशोदा का अपने प्यारे कान्हा के लिए जो प्यार है, वो वात्सल्य कमाल का है। चलिए अब जरा सूरदास के काव्य की कला को और करीब से देखते हैं। उनकी भाषा कैसी थी? उनकी कविता में ऐसा क्या जादू था जो आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है? सूरदास के काव्य की सबसे बड़ी पहचान है उनकी भाषा, ब्रज भाषा। उन्होंने अपने सारे पद इसी मीठी भाषा में लिखे, और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। सोचिए, ब्रज भाषा में ही तो वो मिठास और अपनापन है, क्योंकि ये उसी धरती की भाषा है जहां कृष्ण ने अपनी सारी लीलाएं की थीं। अगर हम उनके काव्य की भावनाओं यानी रस की बात करें तो 3 रस सबसे ज्यादा नजर आते हैं। सबसे पहले और सबसे ऊपर है वात्सल्य रस, मतलब माँ यशोदा का अपने लल्ला कृष्ण के लिए जो ममता, जो दुलार है वो। इसके अलावा श्रृंगार रस और भक्ति रस तो उनके पदों की जान है ही। और अपनी बात को और भी खूबसूरत बनाने के लिए सूरदास ने अलंकारों का भी क्या खूब इस्तेमाल किया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, ये सब उनके पदों में ऐसे घुल मिल गए हैं मानो कोई कोशिश ही नहीं की गई हो, और इसी वजह से उनका हर वर्णन एकदम जिंदा हो उठता है। और अब आते हैं हम सबसे जरूरी सवाल पर। सदियां गुजर गई, लेकिन सूरदास आज भी इतने महत्वपूर्ण क्यों है? क्या है उनकी विरासत जो आज भी जिंदा है? तो बात सीधी सी है, सूरदास सगुण भक्ति काव्य के वो सूरज हैं जो कभी अस्त नहीं होते। वो सिर्फ अपने दौर के सबसे लोकप्रिय कवि नहीं थे, बल्कि आज भी हिंदी साहित्य में उनका मुकाबला करना मुश्किल है। उनका एक एक पद मिठास और भक्ति में डूबा हुआ है। तो आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। कभी सोचा है क्या वजह है कि बालकृष्ण की वही शरारतें और माँ यशोदा का वही प्यार जो सूरदास